हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स में। आज हम डिस्कशन करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार डिप्लोमा इन फार्मेसी में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कशन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सबसे पहले हम बात करें द सेल। जो हमारा टॉपिक होता है सेल, सबसे पहला टॉपिक आता है सेल के बारे में। तो सेल से कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है और उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने मार्क्स के ये क्वेश्चंस आते हैं और हम कैसे इसका डिस्कशन करना होता है फ्रेंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो इसमें क्या करना है, ये बेसिकली 8 नंबर में भी पूछा जाता है और 16 नंबर में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको सेल के बारे में जितनी नॉलेज होती है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, सेल के बारे में लिखना होता है और सेल का डायग्रामेटिक व्यू देना होता है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज़ के बारे में जितना जानते हैं उतना तो आप लिखिए ही, लेकिन उसका डायग्रामेटिक व्यू देने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश कीजिए, क्योंकि डायग्रामेटिक व्यू पे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए आप पहले क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉनिक मैथ जितना आपके सेल के बारे में आपको नॉलेज है उतना आप दीजिएगा और उसका डायग्रामेटिक व्यू को डिजाइन कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो जिससे आपके पूरे कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 8 मार्क्स में आता है तो आप सेल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और थोड़ा बहुत सेल के बारे में लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। अगर 16 नंबर में आता है तो कंप्लीट सेल्स में जो पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, इन सभी का डिस्क्रिप्शन आप कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और जरूर किसी न किसी जगह पे ये क्वेश्चन आ ही जाता है फ्रेंड्स। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में डिस्कशन करना है। और इसमें भी डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर आते हैं, यूकैरियोट्स का भी डायग्रामेटिक व्यू आता है और प्रोकैरियोट्स का भी डायग्रामेटिक व्यू आता है फ्रेंड्स। तो इसको आप डायग्रामेटिक शो कर देंगे तो आपको 8 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे इस पर। अगर आप डायग्रामेटिक अच्छे से व्यू बना देते हैं, उसके बारे में लिख देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं, तो आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये 16 मार्क्स में पूछा जाता है तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन है में डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है और राइबोसोम है। तो फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन 16 मार्क का आता है तो आपको इसमें से 4 करने को लिए आएगा। अगर 4 करने के लिए आता है तो आप माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी या राइबोसोम में से 4 को कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपको आता है 8 नंबर में तो इसमें से किसी 2 क्वेश्चंस को करना होगा। तो उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको नॉलेज में आ रहा है उसे आप उसको ऐड कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया का भी डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर आता है, इंडोप्लाज्मिक का भी आता है, तो उसमें आप डायग्रामेटिक व्यू भी दे देंगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कहना का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एनाटॉमी में हर एक चीज़ का डायग्रामेटिक व्यू है। अगर आप डायग्रामेटिक चीज़ें बना देते हैं तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द टिश्यू। टिश्यू में भी डिफाइन द टर्म टिश्यू, हाउ इट डिफर फ्रॉम द सेल एंड ऑर्गन। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। टिश्यू के बारे में तो हर बार पेपर में आता है कि 4 नंबर में आते हैं हर बार इसको टिश्यू के बारे में लिखने के लिए। तो आप टिश्यू के बारे में लिखेंगे कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, तो 4 टाइप के मेनली टिश्यू होते हैं। कौन कौन सा होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और नर्वस टिश्यू होता है फ्रेंड्स। और सेल और ऑर्गन में क्या डिफ्रेंशिएट है, इनके बीच में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं। सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। कई सारे सेल को मिला के क्या बनता है, हमारा टिश्यू बनता है, और कई सारे टिश्यू को मिला के क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है। तो बेसिकली यही डिफरेंस मेनली होता है। आप इसको पूरे इलाबोरेट करके आप लिख सकते हैं, जिससे आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और इसमें भी डायग्रामेटिक करने के लिए आता है, तो अगर आप डायग्रामेटिक कर देते हैं तो कंप्लीट 16 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर 8 मार्क्स में आता है तो इसके बारे में पूरा थ्योरी लिख दीजिए, और अगर 4 मार्क्स में पूछ रहा है इसके बारे में तो आप
थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू के अभी हमने बताया डिफरेंट टाइप आप लिख देंगे, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, डायग्रामेटिक भी बना दीजिए, आपके कंप्लीट 16 मार्क्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स। डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए पर्टिकुलर ये एपिथेलियल के बारे में पूछ रहा है, तो एपिथेलियल टिश्यू भी कई टाइप्स के होते हैं, क्योंकि कंपाउंड एपिथेलियम आता है और कंपाउंड होता है और एक सिंगल होता है, सिंगल लेयर जिसमें पाई जाती है वो होता है। तो ये एपिथेलियम के बारे में आप डिस्क्राइब कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, हमने पिछली बार जब एग्जाम दिया था तो उसमें क्वेश्चन ये आया हुआ था, तो इसमें हम लोगों के 4-4 नंबर के क्वेश्चन ये आए थे। अगर इसमें 2 दे रखा है तो आपको कम से कम इसमें 8-8 नंबर के लिखने हैं, तो इसका डायग्रामेटिक व्यू आपको जरूर पता होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के बारे में लिखा रहता है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं, उसको हम आपको इम्पोर्टेंट करा दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं मार्क्स कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ मसल। डिफरेंट टाइप ऑफ मसल ये मेनली पूछता है 8 नंबर मार्क्स में पूछता है, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ मसल लिख दीजिए, उसके बारे में बना दीजिए, डायग्रामेटिक व्यू दे दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। हाँ, गिव द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, मेनली अगर मसल से क्वेश्चन आता है तो कार्डियक मसल्स के बारे में ज़्यादा पूछेगा। ये कार्डियक मसल्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ही नॉलेज रखनी होगी, ठीक है। डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये तो हर बार पूछा जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्यों पूछा जाता है ये, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन पे एक थ्योरी भी आती है और इसका डायग्रामेटिक भी बहुत ही अच्छा होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त होता है। इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसे इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। तो ये डिस्क्राइब करने के लिए आएगा आपको, तो या तो 8 नंबर में पूछेगा तो 4-4 नंबर में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आएगा आपका स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम। व्हाट आर स्केलेटल बोन्स, जॉइंट्स एंड स्केलेटल गिव द फंक्शन ऑफ स्केलेटल। ये आपका कंप्लीट 16 मार्क्स का आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 60 मार्क्स का आएगा। अगर ये 60 मार्क्स का आएगा तो आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखनी होगी, तभी आप इसके बारे में पूरा लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, व्हाट आर जॉइंट्स, क्लासिफाई देम, एक्सप्लेन एंड टाइप ऑफ जॉइंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 60 मार्क्स में आता है, जनरली 60 मार्क्स में आता है, तो इसको भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द बोन्स इन द सुपर एंड द लोअर लिम्ब। ये तो बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है तो इसको भी आप थोड़ा नॉलेज में रखेंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिसऑर्डर, गाउट एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये 8-8 नंबर का पूछा ही गया है, कंफर्म है कि ये पूछा गया है, तो इसे भी आपको नॉलेज में रखनी है और ये जनरल चीज़ है। अगर एक फार्मासिस्ट है आप तो ये जनरल चीज़ें हैं, आपको तो ये पता होनी चाहिए, गाउट में क्या होता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होती है, ये इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, और गाउट क्या होता है, तो ये मेनली यूरिक एसिड के द्वारा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग इतनी हमने बेसिक चीज़ें बता दी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन इसका क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ये तो हमारा पिछले साल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पिछले साल हमारे जब एग्जाम हुआ था तो उसमें आया था, तो उसमें हमने क्या किया था, इसके बारे में जितनी हमें थ्योरी पता थी, यानी कि उसके बारे में मसल्स क्या होते हैं, उसमें मसल्स कितनी होती हैं, उसमें एसए नोड एबी नोड होता है, उसके वॉल्व जो लगे होते हैं उसके बारे में, और मसल का हमने एक डायग्राम बनाया था, खूबसूरत डायग्राम बना दिया था, जिससे हमें पूरे मार्क्स मिल गए थे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, 60 मार्क्स में ये आएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है गिव फ्यू डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ आर्टरी एंड वेन। इसमें भी आता है, लेकिन ये 8 मार्क्स में मेनली पूछा जाता है, इसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 8 मार्क्स में पूछा जाता है, और ये जनरल चीज़ है, ये आपको तो पता होनी ही चाहिए एज अ फार्मासिस्ट। नेक्स्ट आता है राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन द कार्डियक आउटपुट। हाँ, कार्डियक आउटपुट ये भी 8 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन ये बहुत लेंदी थोड़ा होता है। लेंदी इसलिए होता है क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव पार्ट होता है। कैलकुलेटिव का मतलब होता है कुछ
चीज़ें एकदम नॉलेज में होनी चाहिए, पूरी पूरी कंप्लीट नॉलेज में होनी चाहिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो पूरी की पूरी चीज़ गलत हो जाती है। इसलिए कार्डियक आउटपुट आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, हाउ इज रिकॉर्डेड, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है एज अ फार्मासिस्ट के लिए, और ये 16 मार्क्स में आता है कंप्लीट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और आप ब्लड प्रेशर के बारे में जानते ही हैं, और 2 टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं, आपको पता ही होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होते हैं। तो इसके बारे में आप जनरल चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन पता ही है, और इसे 16 मार्क्स में आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द वेरियस इवेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के दौरान क्या होता है, कुछ वाल्व खुलते हैं, कुछ वाल्व बंद होते हैं, कैसे हमारा मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है हार्ट में वाल्व के उसके द्वारा, नोट्स के द्वारा, ये सब इसके बारे में जानकारी ली जाती है। तो ये इतना तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में नॉलेज रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर उसमें बस हार्ट के बारे में। अब इसके सिस्टम में क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफली द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक दो जो ए बी सी करके दिखा रहे, इसमें से जरूर पक्का 2 तो आने ही हैं, 2 को आप डिस्क्राइब करने के लिए आ ही जाएंगे। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होती है, एरिथमिया क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, इसमें के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये 8 मार्क्स आपको दे दे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें डायग्रामेटिक व्यू तो है नहीं, तो आप डायग्रामेटिक व्यू को रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट में ही देना पड़ेगा, इसका आंसर थ्योरेटिकल पार्ट में ही देना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या फंक्शन होता है, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड। ये हम लोगों के पिछले साल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था, ब्लड क्या है और ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और ब्लड का फंक्शन क्या है, ये बारे में इसके बारे में पूछा था। तो उस टाइम हम लोग को 16 मार्क्स में आया था क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट 16 मार्क्स में। तो उसमें हमने ब्लड वेसल्स का डायग्राम भी बनाया था कि ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स भी होती हैं, मैंने 2 ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरी और वेन्स के बारे में भी डिस्कशन कर दिया था उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। इसमें भी लिखना है आपको ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है, ब्लड ग्रुप, एरिथ्रोपोइसिस फॉलोइंग। इसमें ये जो क्वेश्चन है, इसमें 8-8 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, 8-8 नंबर में आता है ये। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसमें भी एक्सप्लेन करना है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये 4-4 मार्क्स में आते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्या है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, तो ये आपको कंप्लीट इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम से बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, जितने कार्डियक से आते हैं उतने क्वेश्चन तो किसी टॉपिक से नहीं आते, कार्डियक से क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी में, और सेल और टिश्यू को मिलाकर उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। अब जो नीचे वाले पार्ट है डाइजेस्टिव वगैरह से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चलिए इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर, डिस्क्राइब द ऑर्गन इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्या हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, डिओडेनम वगैरह हो गया, तो ये सब है, जितने ऑर्गन है उसको डिस्कस कीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम में, और आप उसको लिख सकते हैं। तो ये 8 मार्क्स में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट सिक्रिएशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्क्राइब देयर रोल इन द डाइजेशन। ये क्वेश्चन आता है आपका 16 मार्क्स में, ये आपका 16 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें पूरा डिस्कशन देना होता है कि कौन सा जूस, यानी कि आप जानते ही हैं कि जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो डिफरेंट टाइप के जूस सिक्रिएट होने के कारण होता है। इंटेस्टाइनल जूस हो गया, पेनक्रियाटिक जूस हो गया, तो ये सारे जूस सिक्रिएट होते हैं, तब जाके हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो इस हिसाब से हमें ये 16 मार्क्स में डिस्कशन करना होता है, और इसमें हम स्ट्रक्चर भी बना देंगे तो भी ये काम चल जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये भी आता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप अगर बात करें तो 16 मार्क्स में नहीं तो 8 मार्क्स में ये कंप्लीट आ जाता है आपका। इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में कुछ लिख दीजिए, और डाइजेस्टिव प्रोसेस में उसका कैसे डाइजेशन होता है तो इसके बारे में लिख दीजिए। आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोटीन नहीं, फैट से, ठीक है, और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन हमारा जो बॉडी होता है वो कार्बोहाइड्रेट को बहुत जल्दी यूटिलाइज कर लेता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा ही हमारी बॉडी में यूटिलाइज किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 16 मार्क्स में आ सकता है।
व्हाट आर द शॉर्टनर गॉल ब्लैडर एंड इट्स फंक्शन, ये 8 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। इंग्लिश द डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ, टीथ के बारे में, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन नहीं आया है। तो प्रीवियस ईयर में तो नहीं आया था, पिछली बार कुछ क्वेश्चन कुछ ईयर में पहले बहुत आया करता था क्वेश्चन, तो इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आप कम से कम 8 मार्क्स का आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखिएगा अपने पास फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही डिस्कशन होता है। आप इससे आगे ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हमने कुछ टॉपिक को कवर अप किया है। नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी के कुछ और नए क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि जो भी आगे पार्ट 2 आने वाला है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने मेंशन कर रखा है। अगर आप इतने क्वेश्चन को अगर प्रिपेयर कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप कम से कम 80% मार्क्स आप गेन कर सकते हैं हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी से। तो इसलिए आप फ्रेंड्स इसको एक बार वीडियो को जरूर देखें और उससे आप आइडिया लगा लेंगे कि हाँ कैसे क्या है, क्योंकि हमने एग्जाम दिया है तो हम जानते हैं इसके बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो कम से कम कुछ भी आप प्रिपेयर कीजिए तो 8 मार्क्स या 16 मार्क्स मार्क के ही प्रिपेयर कीजिए, उससे कम की प्रिपरेशन मत कीजिए, क्योंकि या तो 8 मार्क्स में आएगा या 16 मार्क्स। 4 मार्क्स में आएगा तो आप ऑलरेडी कर लेकर जाएंगे, लेकिन 8 मार्क्स में आ गया तो आप दिक्कत में फंसेंगे। इसलिए 16 या 18 मार्क्स मान 8 मार्क्स मान के आप तैयार कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।